इंडिया मून के साउथ पोल पर पहुंचने के बाद अब सन पर पहुंचने के लिए 2 सितंबर 2023 इसरो आदित्य L1 को लॉन्च किया। पर अब सवाल ये है कि कैसे इसरो मून के जैसा सन पर पहुंचेगा, कैसे होगा इसरो की ये आदित्य L1 मिशन। तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, आदित्य यानी सन और L1 यानी जहां पर इस स्पेसक्राफ्ट को पहुंचना है, लैग्रेंज पॉइंट, जो अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर, एक ऐसी जगह जहां पर अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल पुल इक्वल रहते हैं। यहाँ पर किसी भी चीजों को ना अर्थ अपने और खींच सकता है और ना ही सन अपने और खींच सकता है। इसीलिए इस जगह को स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग स्पॉट भी कहा जाता है, जिसे सन 80s में एक यूरोपियन मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज ने सबसे पहले खोज किया। इसीलिए इस जगह का नाम उनके नाम से ही जाने जाते हैं, लैग्रेंज पॉइंट। लेकिन यहाँ पर L1 की जैसा 4 और भी पॉइंट्स हैं, जिसे L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। दोस्तों, इस जगह की एक खास बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट पहुंचते हैं तो उसे स्टेबिलिटी मिलने के साथ उसकी फ्यूल भी कम से कम यूज होगा, और साथ ही यहाँ पर ना ही दिन होती है और ना ही रात, जिसके चलते यहाँ से सन को 24 घंटे ऑब्जर्व किया जा सकता है और सन को यहाँ से स्टडी करने में भी काफी आसान होगा। इसीलिए इसरो इस जगह के नाम से अपने स्पेसक्राफ्ट के नाम आदित्य L1 किया, जिसे एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। लॉन्च होने के बाद सबसे पहले उसे अर्थ के लोअर ऑर्बिट पर प्लेस किया जाएगा और वहां पर कुछ मैनूवर करके उसकी ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा, और फिर एक सीलिंग शॉट की तरह उसे अर्थ के ग्रेविटी से निकालकर L1 की हेलो ऑर्बिट पर भेज दिया जाएगा, जहां पर आदित्य L1 सक्सेसफुली प्लेस्ड होकर 5 साल तक सन को स्टडी करेगा। ऑलरेडी US, यूरोप और जापान ने कुल 22 मिशंस L1 और L2 पर भेजे हैं, जिनमें से नासा रिसेंटली 2022 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पर प्लेस किया है, जिसे यूनिवर्स की कई सारे मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वहां पर भेजा गया है। लेकिन आदित्य L1 वहां पर ही रहकर सन के 3 इंपॉर्टेंट लेयर को स्टडी करेगा, जैसे फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, और इसी के साथ सन की कोरोना हीट प्रॉब्लम को भी स्टडी करेगा। आखिर क्या रीजन है कि सन की सरफेस पर टेम्परेचर सिर्फ 5000 डिग्री सेल्सियस ही होते हैं और इसकी अपर लेयर यानी कोरोना पर टेम्परेचर लगभग 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं, जिसे आज तक कोई भी देश सॉल्व नहीं कर पाए। और इसी के साथ आदित्य L1 सोलर स्टॉर्म को भी स्टडी करेगा, क्योंकि जब सन की मैग्नेटिक फील्ड बड़ी तादाद में बढ़ती है तो सन में मौजूद प्लाज्मा और उसके मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स तेजी से बाहर फेंके चले जाते हैं। ये लूप 6000 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से ट्रैवल करके अपने आसपास की हर एक चीजों को खत्म कर देता है, और जब ये अर्थ की तरफ आने लगता है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो इसे रोक लेते हैं, लेकिन अर्थ के ऑर्बिट पर मौजूद सैटेलाइट खराब हो जाते हैं। इसी रीजन से लास्ट ईयर इंटरनेट सर्व करने वाली 40 सैटेलाइट्स एक झटके में खराब हो चुके थे, जो एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी की था। इसीलिए आदित्य L1 जब सन को ऑब्जर्व करेगा तो हमें सोलर स्टॉर्म को प्रेडिक्ट करने में मदद होगा, और इन सभी स्टडीज को करने के लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड्स लगाए गए हैं, जैसे VELC यानी विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। ये सेंसर कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी करेगा। सेकंड SUTE सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये सेंसर सन की 3 लेयर्स को स्टडी करेगा। थर्ड, प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य, और फोर्थ, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये दोनों सेंसर की मदद से कोरोनल मास इजेक्शन से आती लूप्स कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है इसे रिकॉर्ड करेगा, और साथ ही वहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की एनर्जी डायरेक्शन को भी स्टडी करेगा। नेक्स्ट, मैग्नेटोमीटर, ये सेंसर सन में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को एनालिसिस करेगा। सिक्स्थ, सोलर लो एनर्जी एक्सरे एक्सपेक्टोमीटर, और सेवेंथ, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे एक्सपेक्टोमीटर। ये दोनों ही सेंसर सन से आती एक्सरेस को स्टडी करेगा। दोस्तों, ये सारे सेंसर वहां पर 5 इयर्स तक एक्टिव रहकर सन और स्पेस वेदर की अननोन इंफॉर्मेशन इसरो तक भेजेगा, और अगर इसरो सन की कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम मिस्ट्री को सॉल्व कर पाते हैं तो इंडिया इसे सॉल्व करने वाली पहला देश बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से इसरो और उनके मिशन की कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।